नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 42 प्लस 43 ईयर्स प्लस 2 मंथ की हो चुकी है। इनके हाथ में फेट लाइन पर धन रेखा पर कंटिन्यू 2 से 3 कट लगे हैं। बड़ा आर्थिक नुकसान झेल रहे होंगे आप। अब आगे जीवन कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुष आकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर थोड़ी सी चौड़ाई कम लग रही है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा लग रही है, तो ऐसे लोग या तो पार्टनरशिप करते हैं या जॉब करते हैं। और ये पाम अगर देखें तो स्क्वेरिश भी है और रेक्टेंगल भी है, तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होंगे और मेहनती भी भरपूर होंगे। अंगूठे का फर्स्ट सिरा नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता होगा, और सेकंड फैलेंज भी नॉर्मल है। जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मांसल है, हाँ बहुत बड़ा अंगूठा तो नहीं है, बहुत हैवी इच्छा शक्ति वाले इंसान तो नहीं रहेंगे, पर मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी होती है। उंगली अब मोटी है और साथ में अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा भरपूर होगी इनके पास। सूर्य की उंगली अति बड़ी, इस तरह की अगर उंगली बड़ी हो तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेता है, और जीवन का कैसा भी समय जाए जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। छोटी उंगली देखिए कितनी छोटी है, ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है किसी के जीवन में, ये उंगली का छोटा होना। व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, सारी चीज़ों में एकदम कमज़ोर होते ये लोग, एकदम कमज़ोर। और इतनी छोटी में तो बहुत ज़्यादा। पर ये उंगली टिल्टेड है, इस तरह की टिल्टेड उंगली हो तो व्यक्ति को पैसा कमाने की ललक भरपूर रहती है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत काफ़ी उत्तम है और उस पर देखिए खड़ी लाइनें भी है। तो ऐसे लोगों की वाणी मीठी होती है, बिजनेस माइंड होता है, 2-4 भाषाओं के जानकार होते हैं और सुंदरता भी व्यक्ति को मिलती है। अब इनकी साइनों को देखने की कोशिश करते हैं। इनके जीवन में एक यश साइन भी है यहाँ पर, तो जीवन में यश भी मिलेगा। हाँ बहुत बड़ी साइनें तो नहीं है पर है ज़रूर। एक यहाँ पर है। ये जो साइन है ये बुध पर्वत पर गिनते हैं इनको, इस साइन को। बिजनेस माइंड भरपूर रहेगा इनका, बिजनेस बहुत आसानी से समझ में आता होगा, बहुत आसानी से, क्योंकि ये शन क्षेत्र में नहीं है, कहीं ना कहीं बुध क्षेत्र में है ये साइन। ये साइन सन क्षेत्र में है। इतनी सारी साइनें इनके पास है। हाँ बहुत बड़ी तो नहीं है, तो बहुत ज़्यादा एक उच्च मध्यम वर्ग की तरह जीवन जीने वाले इंसान होंगे।
शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो व्यक्ति को आलस क्या होता पता ही नहीं होता, एक्टिव रहते हैं ऐसे लोग। जुपिटर माउंट अति उत्तम, ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक सुख जीवन में अच्छा मिलता है। एक खड़ी लाइन, कभी आर्थिक नुकसान भी बड़ा आया तो ऐसे लोग का नाम खराब नहीं होता, किसी को बोल भी देंगे तो भरोसा नहीं करता वो। बाकी एक लाइन, दो लाइन, ये मल्टीपल इनकम के सोर्स, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान, सेवाभावी और धार्मिकता। अब इनके मंगल देखिए, ये मंगल कितना उत्तम है और ये मंगल भी उत्तम है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये शारीरिक ऊर्जा देता है और थोड़ा सा उभार है, तो हो सकता है जवानी में और बचपन में, बचपन तो नहीं कह सकते, टीनेज में अपशब्द बोलने की आदत होती है। उम्र बढ़ते धीरे धीरे कम होता है पर एकदम निकलता नहीं, पर ये शारीरिक ऊर्जा भरपूर देता है। और ये इस तरह का मंगल हो तो जब किसी से मिलते तो एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनका चंद्र पर्वत अति उत्तम है, इनको कभी न कभी विदेश घूमने का अवसर मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। पानी अच्छा लगेगा, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगेगी, निर्णय शक्ति अच्छी होगी, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होगा। और ये लोग बहुत अच्छे परचेसर होते हैं। सबसे बड़ी खासियत होती है जिनका चंद्र अच्छा होता है, परचेसिंग पावर बहुत पावरफुल होता है। और इतना अच्छा अगर चंद्र पर्वत हो तो बार्गेनिंग पावर अति उत्तम होता, अति उत्तम। और जिनकी धन रेखा यहाँ से शुरुआत होती है तो ऐसे लोगों को लोगों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलता है। ये लाइनें कभी ना कभी इनको शेयर सट्टे में इंटरेस्ट दिलाएगी। और शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है तो अच्छा जीवन जीना, लग्जरियस अच्छे कपड़े पहनना, ये सारे लक्षण व्यक्ति में पाए जाते हैं। अब हृदय रेखा की ओर चलते हम। हृदय रेखा देखिए पूरी घुमाव ले रही है। जब आपकी हृदय रेखा इस तरह की है तो आप समझ जाओ कि बहुत गुस्सा रहता है और शुरुआती जीवन में तो बहुत अति गुस्से वाला व्यक्ति होता है, नाक पर ही टिका रहता है गुस्सा। ये लोग 45 से 48 के बीच में एक आध साल के आसपास वे बीमार गिरते हैं। डॉक्टर को दिखाएंगे, कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, फिर भी शरीर साथ नहीं देगा, क्योंकि गुस्से की वजह से शरीर अंदर से अंदर जल जाता है। ये एक मेरा मानना है, मैं कोई डॉक्टरी हिसाब किताब नहीं बता रहा हूँ, पर मैंने लोगों में नोट किया है। तो अगर एक साधारण दिमाग से सोचे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि गुस्से की वजह से अंदर शरीर कहीं ना कहीं हमारे अवयवों को नुकसान जाता है, पर वो प्रदर्शित नहीं होता। डॉक्टर के पास जाओगे नहीं कुछ हुआ, डॉक्टर बदलते रहोगे उस पीरियड में जब शरीर साथ नहीं देगा। और इनकी एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा रहती है जीवन के प्रति, ये भी एक माइनस पॉइंट होता है। बाकी हृदय रेखा ओके है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन भी पहले ऐसे चली, फिर एक और चली, फिर यहाँ से एक व्यवस्थित माइंड लाइन निकली और ये आगे तक जा रही है। और ये माइंड लाइन कोई बहुत बड़ी माइंड लाइन नहीं है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा भी आता होगा। बुद्धि चातुर्य में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। अब इनकी जीवन रेखा के लिए इन्होंने अच्छे फोटोग्राफ्स लिए। एज 29 के आसपास बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा था। उसके बाद 31 या 32 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा। उसके बाद इस लाइन ने आपकी जीवन में सहनाई,
बजाई, यानी शादी हुई एज ऑफ 33 में। अब इनके देखिए यहाँ पर जीवन रेखा पूरी हो गई और इस जगह से मैं स्टार्ट हो रही है, यानी 33 के आसपास इनके जीवन में कोई बदलाव आया होगा। घर बदला होगा, शहर बदला होगा, देश बदला होगा या व्यवसाय बदला होगा, कोई ना कोई एक वस्तु हुई होगी। उसके बाद हम चले आते हैं वापस नॉर्मल फोटोग्राफ की ओर। ये देखिए यहाँ से इनकी जीवन रेखा नए से चालू हुई और उसके पहले कोई बीच बीच में धाक के 3-5 कोई 6 महीने 8 महीने का अच्छा समय आया होगा 33 के पहले भी, फिर वापस जहाँ थे वहाँ वैसे के वैसे। और फिर एक राहु रेखा आई इनके जीवन में एज ऑफ 38 में। फिर एक राहु रेखा आई 42.5 में, जो अभी वर्तमान में चल रही है। फिर एक राहु रेखा आएगी इनके जीवन में 47 के आसपास और ये लाइन नीचे जा रही होगी तो कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ होगी। उसके बाद छोटी सी राहु रेखा 51 के आसपास है, एक 53 के आसपास है और एक छोटी सी 55 के आसपास है। और यहाँ पर 53 से लेकर 55 के बीच में बदलाव आएगा। यहाँ पर इनकी जीवन रेखा देखिए, ये पॉजिटिव बदलाव होगा, या तो 53 या 55, दो में से कोई एक जगह पे आपका इस तरह का बदलाव आएगा। देश बदलोगे, घर बदलोगे, शहर बदलोगे या व्यवसाय बदलोगे, तो आपके हाथ में व्यवसाय बदलना दिख रहा है। उसके बाद 57 में एक ऑफशूट है और ये भी ऑफशूट है, ये भी कोई ना कोई बेनिफिट दिलाएगा 55 के आसपास भी। फिर 57 में ऑफशूट है, फिर छोटा सा 59 में है ऑफशूट, फिर 68 में बड़ा ऑफशूट है और उसके बीच में भी दो ऑफशूट हर 2-3 साल में छोटे छोटे ऑफशूट है। 68 का बहुत बड़ा ऑफशूट है, फिर 70 के आसपास का ऑफशूट है, फिर ये 71 में भी एक छोटा सा ऑफशूट है और नियर एंड डियरर की डेथ है, और एक 73 के आसपास भी नियर एंड डियरर की डेथ है। और जीवन रेखा उत्तम है, अति उत्तम है, तो काफ़ी अच्छी जीवन रेखा आपके पास है। अब आपकी फेट लाइन पर देखें, उतार चढ़ाव हम बाद में देखते, पहले जहाँ जहाँ कट लगे उसको देखते। एक कट आपको उम्र 33 के आसपास लगा होगा या 32 के आसपास लगा होगा, सॉरी 31 के आसपास। फिर कट लगे 36 में, 37 में और 38 में। फिर छोटे छोटे कट तो इनको लग ही जा रहे, और फिर एक 40 के आसपास कट लगा, फिर एक छोटा सा कट, ये कंटिन्यू कट चल रहे। अप टू इसको हम गिने तो 42 तक या 43 तक तो ये कट है ही है इनके जीवन में। उसके बाद सीधा कट आएगा, ये इन्वेस्टमेंट है लाइन, ये 46 के आसपास कोई इन्वेस्टमेंट होगा और 48 के आसपास आपको कट लगेगा, 48 या 49 के आसपास। पामिस्ट्री है तो एक आध साल प्लस माइनस आप गिन कर चलना। फिर ये इन्वेस्टमेंट है 53 में, और ये जो काम करते होंगे ये लगभग 55 में ड्रॉप करोगे। फिर छोटे मोटे ये लाइन चलेगी और एक नया व्यवसाय आपके जीवन में चालू होगा, ये 54 या 53 के आसपास से, और ये अप टू एंड तक। पहले जो आप फोटो भेज रहे थे इसमें ये ख़राब लाइन दिख रही थी, ये ज़रा भी ख़राब लाइन नहीं, तो बुढ़ापे तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 55 से फिर ये व्यवसाय से ज़्यादा आपको 53 या 54 से ये व्यवसाय से आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और ये व्यवसाय में आप दिमाग लगाना छोड़ दोगे, कम कर दोगे या बंद ही कर दोगे। अभी जो कर रहे हो उसको तो लगभग आप 55 तक में बंद कर दोगे।
उसके बाद इस लाइनों में इतना दम नहीं है, फिर ये लाइन आपको अप टू बुढ़ापे तक साथ देगी। अभी आपका धन रेखा का भी काफ़ी बढ़िया फोटो है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक आपकी धन रेखा में कोई दम ही नहीं था, 36 तक फिर दम आया, पर इतना नहीं। ये 38 तक तो परेशानी का सामना किया, और ये आपकी परेशानियां हम बता चुके हैं। और ये सीधी चलकर अप टू यहाँ तक कोई धन रेखा में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उत्तम ही है। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट था, पर कलर फोटो में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, तो ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दूसरे फोटोग्राफ, चलिए और एक बढ़िया फोटोग्राफ है आपका। यहाँ पर और अच्छा आपका जीवन चलेगा अप टू 55 तक। 49 से लेकर 55 तक ये आपका जीवन का एकदम गोल्डन पीरियड होगा। फिर ये लाइन भी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई 19-20 नहीं है इस लाइन में भी। और यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस थे, वैसे डिस्टर्बेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने नहीं है। तो आने वाला समय आपके लिए उत्तम है, और उसके बाद और उत्तम समय है, और उसके बाद ये उत्तम तो है ही है। ये इतना उत्तम ये नहीं होगा, पर ये खराब भी नहीं होगा, इसका खाली 20% कमज़ोर होगा बस। ये गोल्डन पीरियड, इसका 20% कम, ये लाइन बस। तो कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है आपको, घबराने की। आपका जो खराब समय था वो निकलने आया, आगे जीवन उन्नत ही दिख रहा है। अप टू बुढ़ापे तक कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।